अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन ने देश के दिव्यांगों के हित के लिए सराहनीय पहल की है। राष्ट्रपति भवन ने दिव्यांगजनों की सहूलियत को ध्यान में रखकर अपनी वेबसाइट में बदलाव किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा किया। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मुझे आप सबको ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट को दिव्यांगजन के लिए सुगम्य बनाया गया है। ये देश की ऐसी पहली वेबसाइट है जो GIG W3 के मानकों के अनुरूप है। इन वेबसाइट्स को दृष्टि बाधित दिव्यांगजन भी एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार ये एक समावेशी वेबसाइट का उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 2024 के अवसर पर आज नई दिल्ली में 33 अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थाओं को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सरकार की 16 परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण भी किया। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों द्वारा ही आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के साथ साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और BL वर्मा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि हर साल 3 दिसंबर को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगता क्षेत्र में असाधारण प्रतिबद्धता और उपलब्धियां प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और राज्य, जिला, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। दिव्यांग उद्यमियों के नेटवर्क की स्थापना करने वाले आइडिया के संस्थापक और CEO मल्लिकार्जुना आइथा को राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में प्रदान किया गया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिव्यांगजनों के लिए बहुत काम कर रहे हैं मल्लिकार्जुन आइता साहब, उन्हें राष्ट्रपति ने पुरस्कार से नवाजा है। बात करते हैं। दिव्यांगजन उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है आइडिया के अंदर विगत वर्षों से हम लोगों ने जो क्रिएट किया है। सर, किस तरह से आप काम करते हैं दिव्यांगजनों के लिए? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना दी थी, उसमें दिव्यांगजन ना छूट जाए इस वजह से आइडिया की स्थापना की गई थी। उद्यमिता के माध्यम से और स्वरोजगार के नाम से स्वावलंबी भारत का निर्माण हो सकती है क्या, इस धारणा के साथ आइडिया का गठन हुआ। विगत 4 वर्षों में 1200 से ज़्यादा दिव्यांग उद्यमी 10 राज्यों में 50 डिस्ट्रिक्ट्स में अपना अपना व्यवसाय चला रहे। अब लेने वाले से देने वाले का एक यात्रा उन लोगों ने शुरू किया है। नाउ फ्रॉम टेकर्स टू द गिवर्स द कंट्रीब्यूटर्स, दिव्यांगजन इस देश जब विश्वगुरु बनेगी उसमें अपना एक योगदान रखना चाहते हैं। और इस संकल्प के साथ आइडिया एक इकोसिस्टम के नाते भारत का पहला इंक्यूबेशन इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है, जिसमें दिव्यांगजन उद्यमियों को ट्रेनिंग, मेंटरशिप, सीड फंडिंग और लगातार एक धन नेटवर्क के माध्यम से, दिव्यांगजन हुनर आत्मनिर्भर नेटवर्क के माध्यम से इनका लीडरशिप बिल्ड की जा रही है। कैसा लगता है सर, अब दिव्यांगों को प्रोत्साहन दिया जाता है? माननीय प्रधानमंत्री 2016 में दिव्यांग शब्द दिया, उसे एक सेक्टर का रूप लेना शुरू हुआ। 21 तरह के दिव्यांगता के जितने भी लोग हैं अब एक कम्युनिटी के नाते देखा जा रहा है और देखने का नज़रिया भी बदल गया है कि केवल डिसेबिलिटीज़ ने एबिलिटीज़ को देखा जाए। इसलिए जहाँ पे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं, एक दिव्यांग उद्यमी या दिव्यांग कलाकार के साथ अपना सेल्फी खींचते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि अब हमें समानता की ओर जाना चाहिए और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें दिव्यांग नहीं कर सकते। ये थे मल्लिकार्जुन आइता साहब जो बता रहे थे किस तरह से लोगों की मानसिकता बदलने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिव्यांग नाम दिया तो उसके बाद से लोगों की सोच बहुत बदली है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने